हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी का लेसन प्लान नंबर 12 देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है और भी दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान बनाना। सबसे पहले पाठ योजना क्रमांक डालेंगे। इसके बाद छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, आपका नाम आ जाएगा, कक्षा, विषय, दिनांक, कालांश, अवधि और टॉपिक, प्रकरण। तो आज का हमारा प्रकरण है और भी दूँ। इस प्रकार से सामान्य जानकारी फिल करने के बाद अब हम सामान्य उद्देश्य और पद्य शिक्षण के उद्देश्य लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने पूर्वानुसार लिखा है क्योंकि बार बार हम सामान्य उद्देश्य नहीं लिख रहे हैं, और यदि आप लिखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य हमें अपने टॉपिक को ध्यान में रखकर बनाने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम विशिष्ट उद्देश्य बना लेते हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष में विद्यार्थी या छात्र पठित पद्यांश का अर्थ जान पाएंगे। फिर है छात्र पद्यांश में आए कठिन शब्दों की सूची बना पाएंगे। फिर है अबोध या बोधात्मक, तो विद्यार्थी पद्यांश को अपने शब्दों में पढ़कर बता पाएंगे। विद्यार्थी मातृभूमि के बारे में जान पाएंगे। फिर है प्रयोगात्मक या अनुप्रयोग, विद्यार्थी पद्यांश को पढ़ने के बाद उसे अपने जीवन में उतार पाएंगे। फिर है विद्यार्थी पद्यांश का महत्व बता पाएंगे। विश्लेषणात्मक पक्ष, विद्यार्थी पठित पद्यांश को पढ़ने के बाद मातृभूमि का सारांश अपने शब्दों में लिख पाएंगे। फिर है संश्लेषणात्मक पक्ष, विद्यार्थी पठित पद्यांश को पढ़ने के बाद उसका अवलोकन कर पाएंगे। फिर मूल्यांकन पक्ष, विद्यार्थी या छात्र और भी दो कविता का सारांश अपने शब्दों में बता पाएंगे। विद्यार्थी मातृभूमि को जान पाएंगे। इस प्रकार से विशिष्ट उद्देश्य के बाद होता है शिक्षण सहायक सामग्री। हम इस लेसन प्लान को प्रेजेंट करते समय जो भी सामग्री यूज़ करते हैं उनके नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम चौक, डस्टर, लपेट श्याम पट, चार्ट, मॉडल जो भी यूज़ कर रहे हैं उनके नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद होता है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। यहाँ हम पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। फिर है पूर्व ज्ञान, तो जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, वह मातृभूमि से संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रस्तावना प्रश्न पर या अभिप्रेरण प्रश्न पर। तो यहाँ पर बच्चों से हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और उन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों को अपने टॉपिक तक लेकर आते हैं। आप यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि जब भी आपका प्रेजेंटेशन होता है क्लास में, तो आपको प्रस्तावना प्रश्न से ही लेसन प्लान प्रेजेंट करना होता है। इससे पहले की जो भी सामान्य जानकारी थी वह हमारे स्वयं के लिए होती है, और प्रस्तावना प्रश्न से हम विद्यार्थियों को समझाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो कॉलम बनाने होंगे। एक है छात्र अध्यापिका का व्यवहार और एक है छात्र का व्यवहार। सबसे पहला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? आंसर मिला, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। फिर सेकंड क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? आंसर मिला कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, हमें हमारी मातृभूमि के प्रति कैसी भावना रखना चाहिए? हमें आंसर मिला त्याग और बलिदान की भावना रखनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी मातृभूमि कैसी है? तो यहाँ पर बच्चे निरुत्तर हो गए, उन्हें आंसर नहीं आ रहा है। तब हम अपना उद्देश्य कथन बच्चों से कहेंगे कि बच्चों, आज हम और भी दो कविता के माध्यम से हमारी मातृभूमि का अध्ययन करेंगे। यह हो गया हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के समय ही बच्चों को हमें अपना टॉपिक बताना है। इसके बाद होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमें पाठ के द्वारा, आदर्श वाचन के द्वारा प्रस्तुत करना है, क्योंकि ये हमारा पद्य का पाठ है। यहाँ पर सबसे पहले आप चार्ट देख लीजिए। तो हमने हमारा जो टॉपिक था, प्रकरण था और भी दूँ, तो यहाँ पर हम इस कविता में मातृभूमि के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर चार्ट में भी मातृभूमि और एक बच्चे का चित्र बनाया है। तो आप इसी प्रकार से चार्ट बना लीजिए। अब हम प्रस्तुतिकरण लिखते हैं।
प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले प्रथम पाठ में छात्र अध्यापिका के द्वारा आदर्श पाठ होगा। मीन्स बुक में जो पंक्तियाँ लिखी है उन्हीं पद्यांश की पंक्तियों को बोलकर हम विद्यार्थियों को सुनाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ देती हूँ। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। इस प्रकार से हम इस पद्यांश की सारी पंक्तियाँ एक एक कर कर बच्चों को सुनाएंगे। इसके बाद द्वितीय पाठ होगा। तो द्वितीय पाठ में छात्र अध्यापिका के द्वारा इन पद्यांश की पंक्तियों में जो भी कठिन शब्द आए हैं उन्हें सरल किया जाएगा। मीन्स उन शब्दों का अर्थ बच्चों को बताया जाएगा, जिसे काठिन्य निवारण कहा जाता है। काठिन्य निवारण में हमने बच्चों को समर्पित, अकिंचन, निवेदन, भाल और ऋण, इस प्रकार से जो शब्द कठिन थे उन सभी के अर्थ बता दिए और यहाँ पर हमने भावार्थ बच्चों को करके बता दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पद्यांश की पंक्तियाँ थी उनका सबका हमने भावार्थ कर दिया है। कवि मातृभूमि से निवेदन करता है, माँ यह पूरा जीवन मेरा आप पर समर्पित है। मैं निर्धन हूँ, तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। मेरी तुमसे इतनी ही प्रार्थना है कि जब भी मैं अपना शीश थाली में सजाकर भेंट स्वरूप लाऊं, तब तुम मुझ पर दया कर कर उस भेंट को स्वीकार लेना। तो यहाँ पर जितनी भी पंक्तियाँ थी उन सभी का भावार्थ हमने बच्चों को समझा दिया। अब हम तृतीय पाठ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका के द्वारा पुनः आदर्श पाठ होगा। फिर से एक बार ये सारी पंक्तियाँ बच्चों को हम सुनाएंगे और उसका भावार्थ कर कर बच्चों को बताएंगे। यदि बीच में बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया या हमसे कोई लाइन छूट गई तो यहाँ पर इसलिए ये पाठ किया जाता है। इसके बाद होता है चतुर्थ पाठ। तो यहाँ पर विद्यार्थी छात्र छात्राओं के द्वारा स्वस्वर पाठ होगा। यहाँ पर पाठ क्षमता का विकास करने के लिए छात्र छात्राओं से यह पंक्तियाँ पढ़ाई जाती है और उनके ही द्वारा इस पद्यांश का अर्थ उन्हें करने के लिए कहा जाता है। फिर होता है पंचम पाठ। तो पंचम पाठ में विद्यार्थी छात्र छात्राएं द्वारा मौन पाठ होता है। इस काव्यांश को, इस पद्यांश को समझने के लिए विद्यार्थी बिना आवाज़ के इस पाठ को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से हमारा प्रस्तुतिकरण बनकर तैयार हो जाता है और प्रस्तुतिकरण के बाद होता है रसानुभूति प्रश्न। तो यहाँ पर हम बच्चों से 4 से 5 प्रश्न करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवि मातृभूमि को क्या क्या समर्पित करना चाहता है। सेकंड क्वेश्चन है कविता का मुख्य संदेश क्या है। थर्ड क्वेश्चन है और भी दूँ कविता के कवि कौन है। फोर्थ क्वेश्चन है हम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब फहराते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कौन अपने मस्तिष्क पर मातृभूमि की धूल मलना चाहता है। तो यहाँ पर रसानुभूति प्रश्न के बाद होता है कक्षा कार्य। तो कक्षा कार्य में बच्चों को हमने निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए दिए हैं। तो यहाँ पर फूल, पृथ्वी, सुमन, धरती। बच्चे इन सभी के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे और फिर हम ग्रह कार्य देंगे। तो बच्चों को हमने एक क्वेश्चन दिया है, कवि मातृभूमि को क्या क्या समर्पित करना चाहता है और क्यों। यह आंसर बच्चे घर से लिख कर लाएंगे। लास्ट में हम श्यामपट सारांश लगा देंगे। तो श्यामपट सारांश पर हमने यहाँ पर बच्चों को शब्द और अर्थ, जो कठिन शब्द थे वह शब्द इस ब्लैक बोर्ड पर दर्शाए गए हैं और उनके अर्थ बताए गए। आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, लेसन प्लान बनाने में हेल्प हो रही होगी। आप और किसी सब्जेक्ट के लेसन प्लान देखना चाहते हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।